कल मैंने बताया था आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। मोनोमियल क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज मोनोमियल? हाँ, जिसमें एक ही टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें दो हो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, जिसमें तीन हो ट्रिनोमियल, और जिसमें चार हो, और सब तरह के जितने भी ये हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब किसके अंडर आते हैं? वेरी गुड दिया। पॉलिनोमियल, यस, शाबाश। फैक्टर्स के बारे में जानते हो सब? अगर 3xy एक नंबर मैं देती हूँ, एक्सप्रेशन देती हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 3xy। 3xy के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 3xy को ऐसे स्प्लिट करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बीच में, हाँ, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये तीनों इसके फैक्टर्स हो गए ना, 3 और x और y, तीन फैक्टर्स हो गए। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3xy बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ हम ये वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं तो लिटरल्स जो होते हैं उनके साथ जो नंबर है उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई नंबर है 2 इंटू 5, तब तो हमें इंटू का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम 2 और 5 के बीच में इंटू का साइन नहीं लगाते तो वो 25 पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर 2x नंबर है, एक्सप्रेशन है, तो 2x, 2 जो है वो न्यूमरल वैल्यू है और x जो है वो लिटरल है। तो इन दोनों के बीच में हमें इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 2 इंटू वाई है या 2 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2x लिखते हैं तो अंडरस्टूड है कि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। साइन लगाओ या ना लगाओ, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस टर्म में कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? जिसमें कोई वेरिएबल लिटरल नहीं लगा हुआ, न्यूमरल। दिया, एक बात बताओ, आपको याद है या नोट्स देखे आपने? वेरी गुड। बाकी बच्चे इंस्पिरेशन लो दिया से, याद रखना चाहिए बेटा, कल समझाई हैं चीजें, है ना? थोड़ा थोड़ा डेली याद रखोगे तो बाद में मुश्किल नहीं आएगी। सारा कुछ एक दिन में तो नहीं ना समझ आएगा आपको, साथ साथ किया करो। जैसे हम खाना खाते हैं, डेली खाते हैं ना, ये तो नहीं कि हफ्ते में एक बार खा लिया और हो गया, नहीं ना। थोड़ा थोड़ा हमें रोज जरूरत है ना, ऐसे ही अपनी लर्निंग भी थोड़ी थोड़ी रोज करते जाओगे तो आपको अच्छे से नॉलेज रहेगी। कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें कोई लिटरल नहीं लगा होता। कांस्टेंट मींस विच हैज नो लिटरल, नो वेरिएबल देयर, है ना? जैसे कोई भी नंबर, 3, 400, 1000, कोई भी नंबर ले लो, ये सब जो है। क्या कह रही है रीना? एक मिनट, ये मैसेज आया कुछ। ओके ओके अदिति, पढ़ लिया मैसेज आप। ठीक है, बोल देना रीना को। ऐसे आप बात ही कर लिया करो, मेरे को उतना ही टाइम लग जाता है फिर रीड करना, है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ओके चलो। उसके बाद लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ये याद है सबको? 2x एंड 2y, आर दे लाइक टर्म्स? 2x एंड 3x, हाँ, ये याद हो गया सबको। अगर हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 3x प्लस 2y माइनस 7 की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 7। ओके, और बच्चों का क्या आया? अभी तक जिनका भी आंसर आया सबके रॉन्ग है। नो, नहीं बेटा, सभी का गलत आया है। ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ठीक है? अब आपने फाइंड करना है 3x प्लस 2y माइनस 7। और भी बोल दो, कोई नंबर रह ना जाए। नहीं, सबका रॉन्ग आ रहा है। अमित ने क्या बोला अभी? नो। सिंपी कैसे आया 0? 3 माइनस 4 कैसे? नहीं, x तो 1 दिया है मैंने, माइनस 2 तो बोला ही नहीं मैंने। 3x प्लस 2y माइनस 7। चलो अब्बास, आप बताओ बेटा, अब्बास आपका कैसे आया? क्यों भाई, ठीक है, अच्छा। सिंपी का भी आ गया, गुड। और किसका आया 0? और किसी का नहीं आया 0? और अब समझ आ गया? अब्बास ने बिल्कुल सही समझाया है, बिल्कुल ठीक किया उसने। अब सबको पता चल गया। 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 प्लस 4 इज 7, और आगे माइनस 7 है, 7 माइनस 7 इज 0। अब फिर से एक क्वेश्चन देती हूँ, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पे ही माइनस वाई स्क्र प्लस 3 माइनस एक्स स्क्र। गलत है बेटा।
अब्बास का भी गलत है। आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताते जाओ, ये नहीं सोचो कि गलत होगा। यस, संगीता मदंग का ठीक है। -2, सिंपली माइनस नहीं लगाया आपने, -2 हुआ ना। फिर -1 में -1 ऐड करो तो -2 है ना। जब आप माइनस में अटकते हो ना, अपने दिमाग में ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया करो। -1 मतलब लॉस, है ना। जैसे मान लो आपकी पॉकेट में पैसे पड़े हैं, कुछ रुपीज हैं, उसमें से -1 मतलब आपने 1 रुपी किसी को दे दिया, फिर आपने दूसरा एक और रुपी किसी को दे दिया, तो आपके पास कितने कम हो गए? 2 रुपीज कम हो गए ना, तो -2 होगा ना। आपका एक्सप्रेशन था -y²। अब माइनस का साइन वही रहेगा, y की वैल्यू है 2, तो ये हो गया -4, है ना। कल मैंने बताया था आपको कि अगर -y ब्रैकेट के अंदर हो और उसका होल स्क्वायर हो, फिर तो माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन अगर माइनस और y² ऐसे ही लिखा हुआ है विदाउट ब्रैकेट, तो माइनस जो है उसका स्क्वायर नहीं होगा, माइनस माइनस ही रहेगा, सिर्फ y वाले नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद +3 एज इट इज रहेगा, फिर -x²। अब x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो इसका साइन भी माइनस ही रहेगा। तो हमारे पास ये नंबर आ गए -4 +3 -1। अब -4 और -1 कंबाइन होके -5 हो गया। -5 में +3 करेंगे तो कितना होगा? -2। ठीक है। What is the coefficient of x² in the expression 4x² y? नहीं। What is the coefficient of x² in the expression 4x² y? 4x² y में x² का कोफिशिएंट क्या है? 4y, 4 एंड y नहीं, 4y। और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4। ठीक है। चलो, ये तो हमारा रिवाइज हुआ है जितना हमने कल किया था। अब मैं आज आपको टॉपिक करवा रही हूँ ऑपरेशंस ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके उनको प्लस करना या माइनस करना या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन करना। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ पॉजिटिव लाइक टर्म्स। सबसे पहला काम ये करना होता है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। मान लो आपको एक टर्म दी हुई है 3x, दूसरी दी हुई है 2y, फिर तीसरी दी हुई है 4x, तो हमें x वाली टर्म्स को पहले इकट्ठा करके उनको प्लस कर देना है, और y वाली टर्म्स हैं अगर तो वो दूसरी, मतलब लाइक टर्म्स को आपने कंबाइन करना है, दूसरी को आप कंबाइन नहीं कर सकते। अगर आपको दिया हो x प्लस वाई, तो इनको आप इनकी वैल्यू लगा के ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि x अलग चीज है और y अलग चीज है। ठीक है। फिर आप इसका आंसर x प्लस वाई ही लिखोगे। हाँ, अगर आपको x और y की वैल्यू दी हो तो आप भी वैल्यूएट कर सकते हो, जैसे अभी आपने किया। ओके। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखते जाओ। फिर आप उनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। साथ में वेरिएबल्स ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो आपको नंबर्स देते हैं 4x - 5x + 2x। अब 4 में 2 ऐड किया 6 आया, 6 में -5 किया तो 1 आया। तो आंसर लिखेंगे 1। 1 तो जरूरत ही नहीं, सीधा xy। समझ आया? आया समझ? चलो हम और सिंपल से लेते हैं। 3x + 2x, इसको कैसे ऐड करेंगे? ये कितना बना? 5 क्या चीज? 5 क्या आगे? हाँ, 5x। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक क्लास में एक ग्रुप में 5 लड़के हैं और दूसरे ग्रुप में 4 लड़के हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल करके कितना हुआ? 9 क्या चीज? लड़कियां या कुछ और? 9 के साथ क्या लिखोगे? मैं तो बॉयज की बात कर रही हूँ कि एक ग्रुप में 5 बॉयज हैं, एक में 4 बॉयज हैं, 9 बॉयज लिखोगे ना। इसी तरह से जब आप 3x में 4x को ऐड करोगे तो कितना हुआ? 7x। x जरूर लिखना है, ये नहीं कि ऐड होके वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाए, न्यूमरल नहीं बनेगा, वो x वाली ही टर्म रहेगी। अब समझ आई बात? 5x - 3x, 5x - 3x, 2x, 10y - 3y, ओके, 5xy - 4xy। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 9x² y +
2x²y 11 हाँ x²y जितना मैंने बोला है सारा बोलना है आपने। 9x² में 2x² को ऐड करोगे तो 11 आगे x नहीं रह जाएगा वो x² ही आएगा। ओके अब आपको क्वेश्चन देती हूँ आप ऐड करके बताओ क्या आएगा। 4xy 12xy और 3xy इनको ऐड करो तो क्या आएगा 19xy। शाबाश। अगला क्वेश्चन करो 4xy 12xy और 3xy को ऐड करना था। अब अगला क्वेश्चन है 3a² b 2a² b 13a² b एंड a² b इनको चारों को ऐड करो। दोबारा से करो 3a² b 2a² b 13a² b एंड a² b। 18 कैसे आया बेटा? मैंने 4 एक्सप्रेशन बोले थे, 4th एक्सप्रेशन आपने ऐड ही नहीं किया। अब आप ध्यान से सुनो, एक बार मैं बोलूंगी, ठीक है? आप नोट करते जाया करो साथ साथ। 3a² b 2a² b 13a² b और a² b। मैं 4 तो आना ही नहीं। 3 और 2 कितना हुआ? 5 और 13 कितना हुआ? और उसके बाद a² b का कोफिशिएंट क्या है? हाँ 19 a² b। उस a² b को आपने छोड़ ही दिया क्योंकि उसके पहले 1 नहीं लिखा हुआ है ना, मैंने इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन। जब कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब 1, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, 0 से तो मल्टीप्लाई होकर वो नंबर ही खत्म हो जाएगा, है ना? ओके अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ नेगेटिव लाइक टर्म्स। अगर हम माइनस वाले नंबर्स को ऐड करें तो क्या करेंगे? आप नंबर्स ऐड करो -7xy -3xy और -9xy। सिमरन आपका क्या आया? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा आज आ गई। ओके मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, मैं हर मैसेज पढ़ नहीं पाती, कई बार बीच में मिस हो जाता। बुक भी देख रही होती हूँ ना मैं साथ साथ, भेजा था। हाँ चलो अगला क्वेश्चन करो -4a²y -7a²y -10a²y एंड -3a²y। सिंपल गलत बोल रही हो। हाँ राइट, तो माइनस का साइन थोड़ी छोड़ दोगे, जब टोटल करोगे वो प्लस थोड़ी हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि माइनस वाली सारी टर्म्स को ऐड कर रहे हो आप तो माइनस ही होगा ना। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। आप पहले 4 रुपए खर्चते हो, फिर 7 रुपए खर्चते हो, फिर 10 रुपए खर्चोगे, फिर 3 रुपए खर्चोगे, तो टोटल कितने खर्चे आपने? माइनस आएगा ना सिंपल। हाँ साइन से कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है? अगर माइनस वाले सारे साइन है तो माइनस ही रहेंगे, प्लस वाले हैं तो प्लस रहेंगे। ओके हाँ अगर कुछ प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं, फिर प्लस वालों को अलग से ऐड करो, माइनस वालों को अलग से ऐड करो, और फिर बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, और जो साइन बड़े नंबर का है वो साइन आंसर में आएगा, ठीक है? अब मैं आपको मिक्स वाले दे रही हूँ, ऐड करना है इनको। 4x² 8x² एंड -2x²। 10 क्या आएगा बेटा? 10 के आगे क्या लिखोगे? हाँ तो वो पूरा बोलना है ना, 10x²। शाबाश। अगला क्वेश्चन है एट 4ab -7ab -10ab एंड 3ab। यस -7 नहीं आएगा। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7ab हो गया, 7ab -7ab आपस में 0 हो गया और सिर्फ -10ab बचा, तो -10ab आंसर है। ये तो इजी था। अब आपको मैं ऐसी टर्म्स दूंगी जिसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं, उनको ऐड करना सीखो। अब आप इसको करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा होता है कॉलम मेथड। आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हो अगर आप लिख के कर रहे हो तो। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं एक। 3x + 2y में ऐड करना है अपने x + y को, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या कर, अब इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों में 2 अलग अलग टर्म्स हैं, एक में x वाली टर्म है, दूसरे में y वाली टर्म है ना, 3x + 2y। इसमें हम ऐड कर रहे हैं x + y को, तो जब हम इनको वैसे ही लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड में तो ये बन जाएगा 3x + 2y + x + y। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दो, ये बन गया 3x + 1x x या 1x और +2y + y। 2y + y हो गया 3y
और 3x प्लस x हो गया 4x। तो ये हमारा आंसर आ गया 4x प्लस 3y। समझ आ गया। और दूसरा इसका मेथड ये होता है, कॉलम मेथड इसको बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल मेथड है ये तो एक ही लाइन में हमने अलग अलग करके लिख लिया उनको। कॉलम मेथड में क्या करते हैं, हम पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे 3x प्लस 2y, और इसके नीचे दूसरी लाइन में लिखेंगे x प्लस y। जो x है उसको 3x के नीचे लिखेंगे और y को 2y के नीचे लिखेंगे। तो ये बन गया 3x प्लस 2y और इसके नीचे x प्लस y। इसको नीचे लाइन लगा के अब हम ऊपर नीचे 3x में x ऐड हो रहा है, 3x प्लस x, नीचे 4x लिख देंगे प्लस का साइन, और 2y में y ऐड करेंगे तो 3y आ गया। तो ये दोनों तरह से हो जाता है, आपको जो इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। अगर आप अपने दिमाग में ही रख के इसको ओरली कर रहे हो फिर तो जैसे मर्जी कर लो, सीधा दिमाग में बिठाना है। अगर लिख के कर रहे हो तो आप ये दो मेथड में से जो आपको इजी लगता है वो लगा सकते हो। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको ऐड करो, आपको जैसे भी इजी लगता है। x प्लस वाई प्लस 3, इसमें ऐड करो 3x प्लस 2y प्लस 5। उमाकांत आज बड़े दिन बाद आए और वो भी इतनी लेट, क्या हो गया? हाँ, आए क्यों नहीं इतने दिन बेटा? ओके, और आज भी बहुत लेट आए हो, टाइम पे आ जाया करो ना। ठीक है, ओके। x प्लस वाई प्लस 3 में ऐड करना है आपने 3x प्लस 2y प्लस 5। क्वेश्चन सुन लिया सबने? लाइक टर्म्स को कंबाइन करते जाओ। कितना आया? ओके, कौन सा मेथड लगाया सिंपी? ओके, अब्बास का भी यही आ गया, ठीक आया। नहीं, अब्बास का नहीं, सॉरी, संगीता का आ गया। x प्लस वाई प्लस 3 में ऐड करना है आपने 3x प्लस 2y प्लस 5। तो एक जैसी टर्म्स को कंबाइन करते जाओ। पहली लाइन में x था, दूसरी में 3x है, तो x प्लस 3x हो गया 4x, एक आ गया। उसके बाद y में 2y को ऐड करो, 3y आ गया प्लस 3y, फिर प्लस 3 प्लस 5 हो गया प्लस 8। बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करो, 2x प्लस 3y प्लस z, इसमें ऐड करो 2x माइनस y माइनस z। 2x प्लस 3y प्लस z में ऐड करना है 2x माइनस y माइनस z। वेरी गुड, सही है। माइनस z क्यों? तो एक प्लस z है, दूसरा माइनस z है, क्या होता है इसे? बेटा अब तो क्लास ओवर होने वाली। रितेश इतनी लेट आए हो, गुड आफ्टरनून। बहुत बिजी होते हो आप लोग, किसी काम में होते हो, क्लास की नहीं चिंता होती। ओके, चलो, ये 2x में प्लस 2x करो तो 4x आ गया, प्लस 3y में माइनस y करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 2y। उसके बाद प्लस z माइनस z आपस में कट गए, जीरो ही हो गया ना z, तो इसका आंसर रहेगा 4x प्लस 2y। अब थोड़ी बड़ी टर्म्स ले रही हूँ मैं, ध्यान से नोट करते जाओ। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3 प्लस x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर। एक बार और बोलूंगी बस, अब जिसका छूट गया कुछ तो नोट कर लो साथ साथ। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3 प्लस x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर। ना 7 तो बोला नहीं, प्लस xy स्क्वायर एंड में, वो पहले आ लिया, लास्ट में मैंने xy स्क्वायर बोला। अब इसमें तीन तरह की टर्म्स हैं, एक कोई तो है जिसमें एक्स वाई स्क्वायर है, किसी में एक्स स्क्वायर वाई है। नोट कर ली सबने? टर्म्स सॉल्व करो। मुश्किल लग रहा है? आप पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो, एक्स वाई स्क्वायर और ऐसी कौन सी टर्म है? पहले एक्स वाई स्क्वायर लिखो, फिर माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इनको पहले, इन तीनों को सॉल्व कर लो, फिर जो बाकी की बची हैं उनको कर लो, फिर प्लस 3 बोलो। नहीं, एक्स वाई स्क्वायर में माइनस 3xy स्क्वायर करो तो कितना आया? माइनस 2xy स्क्वायर। फिर इसमें प्लस एक्स स्क्वायर वाई करो तो प्लस xy स्क्वायर करो तो कितना आया? माइनस xy स्क्वायर। तो पहली टर्म आ गई माइनस xy स्क्वायर। दूसरी टर्म के लिए 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर वाई, और इसमें प्लस करो x स्क्वायर वाई, तो ये भी आ गया माइनस 2x स्क्वायर वाई। उसके बाद प्लस 3 एक ही टर्म है कांस्टेंट, तो वो एज इट इज रहेगी।
ठीक है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। प्लस वाला समझ आ गया सबको, या प्लस की और प्रैक्टिस करनी है? ये कौन बोल रहा है? रितेश। ऐड करना है बेटा लाइक टर्म्स को, एक जैसी टर्म्स को। आज की ऑडियो सुनना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हम तो शुरू से यही कर रहे हैं, आज टॉपिक ही यही चल रहा है। एक जैसी जो टर्म्स होती हैं लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये सिखाया है। चलो एडिशन की ही कर लेते हैं आज प्रैक्टिस। ऐड करो -5xy और 9xy को। -5xy और 9xy, इन दोनों को ऐड करो। 4xy। अब करो 3ba²। ध्यान से सुनना इसको। 3ba² प्लस 12a²b। मैंने माइनस बोला ही नहीं, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आपने दो टर्म्स को ऐड करना है, 12a²b और 3ba²। ab² कहाँ से आया? अच्छा, इसमें एक टर्म में तो मैंने a²b बोला है, दूसरे में ba², तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे एक टर्म है 12a²b, दूसरी है 3ba²। a²b और ba² में कोई फर्क है? क्या फर्क है? और वो जो वेरिएबल है वो सेम है कि फर्क है दोनों में? कोई लाइक टर्म्स है या अनलाइक है? ये अनलाइक है। किसको किसको लगता है कि ये लाइक टर्म्स हैं? किसी को लग रहा है ऐसा? मैं जो पूछ रही हूँ ध्यान से सुनो। किसी को लग रहा है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? किस किस को लग रहा है? इमरान को लगा, संगीता को, और आपको भी लग रहा है, और सिंपी को नहीं लगा? नहीं, ए भी तो है। लाइक टर्म्स मतलब बिल्कुल एक जैसी टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में मैंने इनको आगे पीछे लिखा है, a²b और फिर ba², लेकिन टर्म्स तो सेम है ना। b सिंगल ही है और a के ऊपर पावर 2 है दोनों में, तो एक जैसी टर्म्स है, मैंने उनको आगे पीछे लिख दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है किसी को? a इंटू बी या b इंटू ए, वन एंड सेम थिंग। a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दोनों में सेम ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं a² को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a² से मल्टीप्लाई करूं, वन एंड सेम थिंग। तो ये दोनों क्या हुई? लाइक टर्म्स। समझ आ गया सबको? ओके। अब आप ऐड, इसीलिए आप ऐड कर पाए हो क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, नहीं तो 12 में 3 को ऐड ही ना कर पाते अगर अनलाइक होती तो। ओके, आप ऐड भी कर रहे हो, आंसर सही बता रहे हो, और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x³ और 9y(x³), इन दोनों को ऐड करना हो तो हो जाएंगे। अब ये क्या लाइक टर्म्स है या नहीं है? है, क्योंकि x³ और y(x³) वन एंड सेम थिंग। यस। अब आप आंसर में लिख सकते हो 16x³ भी लिख सकते हो और 16y(x³ भी लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 12a²b प्लस 3ba²। ये तो हो गया है ना। उससे अगला क्वेश्चन करो 7abc, नोट करते जाओ, 7abc माइनस 5abc प्लस 9abc माइनस 8abc। कितना? abc नहीं, पूरा निकालो आंसर। 7abc नहीं, गलत है। 7abc माइनस 5abc 9abc माइनस 8abc। बेटा फोन आ रहा है किसी का? नहीं बेटा। हाँ, 3abc राइट आंसर। कैसे? 7abc में माइनस 5abc करो 2abc हो गया, उसमें प्लस 9abc करोगे तो 11abc हो गया, 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3abc बचा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है प्लस वालों को अलग से ऐड करो, माइनस वालों को अलग से, पर एक एक करते जाओ, ज्यादा इजी हो जाता है जब लाइक टर्म्स हो तो। हाँ, पता चल गया कहाँ गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 2x² माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस 5x²। फिर से बोलूं? टू फिर से बोल देती हूँ, 2x² माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस 5x²। कितना आया गरिमा? वेरी गुड, -x², करेक्ट आंसर। अब
हाँ, बिल्कुल ठीक किया बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दूं? अब आपने ऐड करना है, अब ध्यान से सुनते जाओ। x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 5x प्लस 7y माइनस 8z प्लस 3x माइनस 2y प्लस 5z। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो, कुछ छूट गया तो। x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 5x प्लस 7y माइनस 8z प्लस 3x माइनस 2y प्लस 5z। कृष्णा दुबे, आपको समझ आ रहा है बेटा कुछ? ओके, आपको इसका बेसिक पता है वैसे अलजेब्रा का? ओके, आज का समझ आ रहा है टॉपिक? प्लस माइनस ही करने हैं, प्लस माइनस ही करने हैं, सिर्फ जो मैं वेरिएबल बोल रही हूँ, जैसे ये x वाली टर्म है, y z, ये सब बोल रही हूँ, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं और बाकी नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको जैसे 3x में 5x ऐड किया तो ये 8x हो गया, इस तरह से है। तो वही एडिशन ही कर रहे हैं हम नंबर्स की, लेकिन उनके साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो साथ में लिखना है हमको। ठीक है, और संगीता मतंग, आप लोगों को तो समझ आ रहा है ये, है ना? अब्बास को भी समझ आ रहा है, ये बच्चे बाद में आए हैं ना। कितना आया आंसर? अब फिर से x वाली टर्म्स आपने इकट्ठी करके उनको ऐड करना है, फिर y वाली और फिर z वाली, 3 तरह की टर्म्स हैं, उनकी लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है और सॉल्व करना है। बोलो गरिमा, आपका हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है। बैटरी अपनी पहले चार्ज करके ही बैठो, क्लास के लिए आए हो तो। हुआ किसी का आंसर आया? अब्बास का आ गया आंसर। बोलो कितना आंसर? 1 तो नहीं बेटा, 1 कैसे आ जाएगा? 1 वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट वाली टर्म ही नहीं है। एक x वाली है, एक y वाली है और एक z वाली है। 1 तो तब आएगा अगर कांस्टेंट्स दिए हों। x में 5x और 3x, इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आया? 9x। x प्लस 5x प्लस 3x, 1 प्लस 5 प्लस 3 होता है 9, 9x आ गया। उसके बाद y वाली टर्म्स है माइनस 3y प्लस 7y माइनस 2y। 12 कैसे? 12 कैसे? माइनस 3y प्लस 7y माइनस 2y। 12 कैसे बेटा? दो माइनस वाली टर्म्स है, वो तो माइनस होगी। 7 में से 3 भी माइनस हो रहा है और 2 भी माइनस हो रहा है, तो क्या बचा? दोनों माइनस होंगे ना, तो क्या बचेगा? 7 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है। हाँ, हाँ। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2y, तो ये 2y आया ना। इसी तरह से z वाली टर्म्स है माइनस 2z माइनस 8z, ये दोनों मिलके हो गई माइनस 10z, उसमें प्लस 5z करोगे तो कितना आया? माइनस 10 में माइनस 10z में प्लस 5z करोगे तो कितना आएगा? माइनस 5z। ठीक है, चलो क्लास ओवर, बाय बाय।